तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सुपीरियर स्पाइडरमैन कॉमिक के आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वीडियो इस कॉमिक स्टोरी का सेकंड पार्ट है, पर अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दे लिंक को यूज करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट देख रखा है, तब तो आप बिना किसी दिक्कत के इस कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चैनल पर कहीं से भी नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी दबा लेना। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा डॉक्टर ऑक्टोपस अपने एक रोबोट के जरिए पीटर पार्कर से अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सचेंज कर लेता है, जिसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पार्कर बन जाता है और पीटर पार्कर बन जाता है डॉक्टर ऑक्टोपस। जिसके बाद पीटर पार्कर बहुत कोशिशें करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी वापस नहीं ले पाता, और फिर आखिर में डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी में रहते हुए पीटर की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो डॉक ऑक को अपनी लाइफ में हुए सारे इंसिडेंट्स दिखा देता है, जिन्हें देखकर डॉक ऑक भी अच्छाई के रास्ते पर आ जाता है और पीटर पार्कर से भी बेहतर स्पाइडरमैन बनने का फैसला लेता है और खुद को नाम देता है सुपीरियर स्पाइडरमैन। अब आगे पीटर को मरे हुए काफी दिन बीत जाते हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस सुपीरियर स्पाइडरमैन बनकर शहर के लोगों की मदद कर रहा होता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से शहर के अंदर एक हमला हो जाता है, जहां पर कुछ क्रिमिनल्स एक लैब के अंदर एक खास सामान को चोरी करने आते हैं। डॉक ऑक को जैसे इस बारे में पता लगता है, वैसे ही वो उन क्रिमिनल्स को रोकने आता है। डॉक ऑक के वहां पहुंचते ही उसे पता लगता है कि वो सभी क्रिमिनल्स बायोमेट्रिक ऑसिलेटर चोरी करने आए हैं, और फिर ये जानते ही डॉक ऑक उन्हें रोकने लगता है, जिसके बाद उन सब के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर तभी अचानक से उनमें से एक विलन, जिसका नाम स्पीड डीमन होता है, वो डॉक्टर ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर देता है। ये विलन इतना फास्ट होता है कि डॉक ऑक उसे देख तक नहीं पाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस विलन के पास भी क्विकसिल्वर जैसी पावर्स हैं, और इसीलिए ये इतनी तेजी से डॉक ऑक के ऊपर अटैक करता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस काफी जख्मी हो जाता है। और जब डॉक्टर ऑक्टोपस हारने लगता है, तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे अपने वेब्स के थ्रू स्विंग करके वहाँ से निकलता है, वैसे ही उनमें से एक विलन, जिसका नाम बूमरैंग होता है, वो उसके वेब्स को काटकर उसे नीचे गिरा देता है। पर इससे डॉक्टर ऑक्टोपस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने स्पाइडरमैन सूट में लगे क्लॉज को यूज करके बूमरैंग के ऊपर बहुत जोरदार अटैक करता है, जिस अटैक को देखकर बूमरैंग बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि बूमरैंग ये बात जानता था कि स्पाइडरमैन किसी के ऊपर भी जानलेवा हमला नहीं करता। ये देखकर वो सारे विलन्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और इसीलिए वो सभी सुपीरियर स्पाइडरमैन से डरकर भाग जाते हैं। सुपीरियर स्पाइडरमैन यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस ये बात जानता था कि वो सभी विलन्स उस बायोमेट्रिक ऑसिलेटर को लेने के लिए फिर से आएंगे, इसीलिए वो उसे उठाकर अपने हॉरिजन लैब में ले जाता है, जिस लैब के अंदर वो काम किया करता था। यहाँ लाकर वो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर डॉक्टर ऑक्टोपस को मैरी जेन का फोन आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस और मैरी जेन दोनों ही डिनर करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस का ध्यान मैरी जेन पर नहीं बल्कि कहीं और होता है। और जब मैरी जेन यानी कि एमजे उससे इस बारे में पूछती है कि वो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, तब वो एमजे को बताता है कि जिन विलन से वो अभी लड़कर आ रहा है, उन सब के ऊपर उसने ट्रैकिंग चिप लगा दिया था, और इसीलिए वो जानता था कि वो सभी इस वक्त कहाँ पर है और वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। इसके कुछ टाइम बाद ही वो सारे विलन्स हॉरिजन लैब्स पर अटैक कर देते हैं और वहाँ से बायोमेट्रिक ऑसिलेटर को चुराने लगते हैं। लेकिन फिर तभी डॉक्टर ऑक्टोपस यानी कि सुपीरियर स्पाइडरमैन वहाँ पर आ जाता है और उनसे फाइट करने लगता है, और क्योंकि वो इस बार पूरी तैयारी के साथ इनसे लड़ता है, इसीलिए वो उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है। और फिर जब वो बूमरैंग को पकड़ लेता है, तब वो उसे बहुत बेरहमी से मारने लगता है, और फिर आखिर में जब वो उसकी जान लेने वाला होता है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी टाइम पर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उन सभी विलन्स को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। डॉक्टर ऑक्टोपस इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर उसका हाथ पकड़ा किसने, और फिर यहीं पर हम सबको पता लगता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही है। और ये चीज यहाँ पर हमें तो दिखाई जाती है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस इस बात से बिल्कुल ही अनजान होता है, क्योंकि ना तो वो पीटर को देख पाता है और ना ही उसे महसूस कर पाता है, और इसीलिए वो हर वक्त यही सोचता रहता है कि आखिर उसका हाथ पकड़ा किसने। अब यहाँ पर काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि पीटर पार्कर तो मर चुका है, तो वो यहाँ पर कैसे मौजूद हो सकता है। तो कॉमिक्स में हमें इसका ये आंसर दिया गया है कि जब डॉक्टर ऑक्टोपस ने पीटर की बॉडी को टेक ओवर किया और पीटर की कॉन्शियसनेस को उसकी बॉडी से एक्सचेंज कर दिया, तब उसके बाद भी पीटर की कॉन्शियसनेस का थोड़ा सा हिस्सा उसकी बॉडी में बाकी रह गया, जो कि क्रिएट हुआ था पीटर की मेमोरीज की वजह से। यानी कि पीटर के दिमाग में जो उसकी मेमोरीज थी, उन सब ने मिलकर पीटर की एक कॉन्शियसनेस को जन्म दे दिया था। लेकिन इस बारे में डॉक्टर ऑक्टोपस बिल्कुल अनजान था। अगले दिन डॉक्टर ऑक्टोपस मैरी जेन के साथ फिर से डेट पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग साथ में बैठते हैं, वैसे ही उस बिल्डिंग के नीचे से एक एम्बुलेंस गुजरती है। उस एम्बुलेंस को देखकर मैरी जेन बोलती है, पीटर तुम्हें शायद उस एम्बुलेंस के पीछे जाना चाहिए, हो सकता है किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत हो। ये सुनते ही डॉक्टर ऑक्टोपस तेजी से भागता है और उस एम्बुलेंस के पीछे जाता है, लेकिन उस टाइम पर वो सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो मैरी जेन से कभी अच्छे से मिल तक नहीं पाएगा।
और फिर इसीलिए वो अपने हॉरिजन लैब में जाता है और अपने लिए कई सारे स्पाइडर बॉट्स को इन्वेंट करता है, जो कि उसकी जगह पर पूरे शहर पर नजर रखेंगे। अगली डेट पर डॉक्टर ऑक्टोपस मैरी जेन से मिलता है और वहाँ पर वो उसे अपने स्पाइडर बॉट्स के बारे में बताता है, जिन्हें वो अपने बनाए हुए एक ऐप के जरिए कंट्रोल कर सकता था। और फिर इसके बाद से डॉक्टर ऑक्टोपस और एमजे अलग अलग डेट्स पर जाने लगते हैं और साथ में काफी मजे करने लगते हैं। और फिर काफी दिन ऐसे बीतते हैं। फिर एक दिन जब डॉक्टर ऑक्टोपस और एमजे डेट से वापस आ रहे होते हैं, तब डॉक्टर ऑक्टोपस एमजे को एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और अपने कपड़े उतारकर स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में आ जाता है। और फिर वो एमजे को साथ लेकर स्विंग करने लगता है, जिससे एमजे भी काफी खुश हो जाती है। और फिर इसके बाद वो एमजे को उसके घर छोड़ देता है, लेकिन वहाँ पर एमजे और पीटर की दोस्त कार्ली भी होती है। कार्ली को वहाँ देखकर डॉक ऑक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एमजे और कार्ली एक साथ बैठते हैं, जहाँ कार्ली एमजे से पीटर के बारे में पूछती है, जिस पर एमजे उसे बताती है पीटर एक अच्छा लड़का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पीटर बदल चुका है। ऐसा लगता है कि वो पीटर है ही नहीं बल्कि कोई और है। खैर छोड़ो, जो भी हो। ये बात सुनते ही कार्ली को डॉक्टर ऑक्टोपस की बातें याद आती है, जिसने उससे कहा था कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने उससे अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लिया है और वो पीटर पार्कर है। और फिर इसके बाद कार्ली इस बारे में सोचने लगती है और इस बात की तह तक जाने का डिसाइड करती है। अगले दिन की सुबह हम सब जे जोना जेमसन को देखते हैं, जो कि अब न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन चुका है। यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आकर उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उससे कुछ सवाल जवाब कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर स्क्रूबॉल और गैस्चर नाम के दो विलन्स आ जाते हैं। असल में ये दोनों स्पाइडरमैन के ही विलन्स हैं, लेकिन ये दोनों काफी कमजोर विलन्स हैं, जो कि लोगों के साथ प्रैंक्स करके उनका मजाक बनाया करते हैं। गैस्टर और स्क्रूबॉल दोनों ही जे जोना जेमसन से मजे लेने लगते हैं और उसके मुंह के ऊपर एक केक दे मारते हैं और उस पूरे इंसिडेंट को लाइव करके सभी को दिखाने लगते हैं, जिस वजह से मेयर का सब जगह मजाक बन जाता है। इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा होकर जे जोना जेमसन सुपीरियर स्पाइडरमैन को बुलाता है और उसे ये सब बताता है और बोलता है कि उसे उन दोनों को पकड़कर इसकी सजा दिलवानी होगी। इसके बाद ही डॉक ऑक अपने स्पाइडर बॉट्स की मदद से उन दोनों का पता लगाता है और फिर उन्हें ढूंढकर सीधा उनके पास पहुंच जाता है। डॉक ऑक यानी कि सुपीरियर स्पाइडरमैन उन दोनों को सरेंडर करके अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन गैस्टर और स्क्रूबॉल दोनों ही उस पर रंग फेंकने लगते हैं और उसके साथ प्रैंक्स करने लगते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को ही बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन क्योंकि उन दोनों ने इस प्रैंक को भी लाइव टेलीकास्ट कर रखा था, इसीलिए सुपीरियर स्पाइडरमैन का ये गुस्सा पूरी दुनिया देखती है। डॉक्टर ऑक्टोपस उन दोनों को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उन दोनों की हालत बिल्कुल मरने वाली हो जाती है और ये सारी चीजें जे जोना जेमसन और मैरी जेन भी देखते हैं। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ से चला जाता है। उसी रात को डॉक्टर ऑक्टोपस अपने घर में सो रहा होता है, लेकिन फिर तभी उसका स्पाइडर अलार्म बजता है और उसे पता लगता है कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है और फिर इसीलिए वो अपनी स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनता है और उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे पता लगता है कि उस जगह पर तबाही मचाने वाला और कोई नहीं बल्कि कार्डियाक है। ये कार्डियाक मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक एंटी हीरो और एक विजिलेंटी है, जो कि हमेशा ही सही का साथ देता है और इसीलिए आप इसे एक अच्छा कैरेक्टर मान सकते हैं। वहाँ आकर डॉक्टर ऑक्टोपस उसे रोकता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन कार्डियाक उसी पर अटैक कर देता है, जिससे गुस्सा होकर डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी पूरी ताकत से कार्डियाक पर जानलेवा अटैक करता है। पर उसी टाइम पर पीटर की कॉन्शियसनेस जोर से चिल्लाती है और कहती है, वहीं रुक जाओ। और पीटर के बोलते ही डॉक्टर ऑक्टोपस की पूरी बॉडी स्टॉप हो जाती है और वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता। और फिर इसी का फायदा उठाकर कार्डियाक उस पर अटैक कर देता है और वहाँ से बचकर निकल जाता है। इसके तुरंत बाद ही डॉक ऑक का एवेंजर्स कार्ड बीप साउंड करने लगता है और उसे पता लगता है कि उसे एवेंजर्स बुला रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ से सीधा एवेंजर्स टावर पहुँच जाता है। वहाँ पर आकर उसे कैप्टन अमेरिका, वुल्वरीन, थॉर, स्पाइडर वुमन और ब्लैक विडो मिलते हैं। डॉक ऑक उन सभी से पूछता है कि उसे वहाँ पर क्यों बुलाया गया है, जिस पर एवेंजर्स उसे बताते हैं कि वो सभी उसे काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो स्पाइडरमैन नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि जिस स्पाइडरमैन को वो लोग जानते थे वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करता था जैसे कि वो कर रहा है। और इसीलिए वो सब उसे बोलते हैं कि उन्हें उसका फिजिकल एग्जामिन करना होगा और ये पता लगाना होगा कि वो कोई स्क्रल तो नहीं है। पर डॉक्टर ऑक्टोपस ऐसा करने से मना कर देता है और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि उसके पास इन फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। कैप्टन अमेरिका उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर डॉक्टर ऑक्टोपस कैप्टन के हाथ को पकड़कर उन्हें उठाकर फेंक देता है। ये देखते ही सारे एवेंजर्स मिलकर डॉक ऑक पर अटैक कर देते हैं और उन सभी के अटैक की वजह से डॉक्टर ऑक्टोपस बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो सभी उसे पकड़कर एक मशीन के अंदर डाल देते हैं और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने लगते हैं। उसी दौरान डॉक्टर ऑक्टोपस को भी होश आ जाता है और वो अपने आप को मशीन के अंदर पाता है, लेकिन एग्जामिन करने के बाद भी एवेंजर्स को यही रिजल्ट मिलता है कि सुपीरियर स्पाइडरमैन कोई स्क्रल नहीं है बल्कि वो असली स्पाइडरमैन है। इसके बाद एवेंजर्स डॉक्टर ऑक्टोपस को जाने देते हैं, लेकिन वो उससे कहते हैं
कि उनकी नजरें हमेशा उस पर रहेगी। इसके बाद डॉक ऑक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसकी नजर वहाँ पड़ी एक मशीन के अंदर पड़ती है, जिस मशीन की स्क्रीन पर वो अपने ब्रेन वेव्स को देख लेता है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि उसके ब्रेन के अंदर एक अनजान सी ब्रेन वेव है, जिसे उसके दिमाग के अंदर नहीं होना चाहिए। पर ये चीज वहाँ पर सिर्फ डॉक्टर ऑक्टोपस को ही समझ में आती है, क्योंकि वहाँ पर उसके जितना इंटेलिजेंट और कोई भी नहीं होता। डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ से निकलकर सीधा अपनी लैब में जाता है और अपने सर के ऊपर एक न्यूरोलैटिक स्कैनर पहन लेता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसके दिमाग के अंदर की वो ब्रेन वेव असल में पीटर पार्कर की कॉन्शियसनेस है। और ये पता लगते ही वो डिसाइड करता है कि वो पीटर को अपने दिमाग से निकाल कर ही रहेगा। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर के दिमाग के अंदर से उसकी सारी मेमोरीज को मिटाने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि पीटर की कॉन्शियसनेस उसके दिमाग के अंदर अभी भी मौजूद है, और उसका रीजन है पीटर की मेमोरीज, और पीटर पार्कर की मेमोरीज नहीं उसकी कॉन्शियसनेस को जन्म दिया है। और इसीलिए वो पीटर की सारी मेमोरीज मिटाने लगता है, ताकि मेमोरीज के खत्म होने के साथ ही पीटर की कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाए। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर की मेमोरीज को नहीं मिटा पाता, क्योंकि पीटर पार्कर अपनी सारी ताकत से अपनी मेमोरीज को मिटने से बचा रहा होता है। और फिर इसीलिए जब डॉक्टर ऑक्टोपस अपने इस काम को पूरा नहीं कर पाता, तब वो अपनी खुद की कॉन्शियसनेस को भी पीटर की मेमोरीज में भेज देता है, जिसके बाद पीटर और डॉक्टर ऑक्टोपस दोनों ही पीटर के दिमाग के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पीटर वहाँ पर आंट में, मैरी जेन और अपने सभी जानने वालों को बुला लेता है, जो कि वहाँ आकर डॉक्टर ऑक्टोपस पर हमला कर देते हैं। असल में ये सब पीटर की मेमोरीज में ही हो रहा होता है, और क्योंकि ये दिमाग पीटर पार्कर का ही है, इसीलिए पीटर अपने दिमाग के अंदर वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है। वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर से हारने लगता है, लेकिन तभी वो पीटर से कहता है, तुमने ये कैसे सोच लिया पीटर कि मैं तुम्हारी जगह पर बिना तैयारी के आऊंगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पीटर के यानी कि स्पाइडरमैन के सारे विलन्स आ जाते हैं। और फिर डॉक्टर ऑक्टोपस उन सभी विलन से कहता है कि पीटर पार्कर को छोड़कर उसके सारे चाहने वालों को मार दो। इसके बाद ही उनमें से एक विलन अंकल बैन को गोली मार देता है, जिसे देखकर पीटर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। पीटर ये सब समझ नहीं पाता कि ये सब कुछ रियल नहीं है, और इसीलिए पीटर वहीं बैठकर डिप्रेस हो जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस से ये सब रोकने के लिए कहता है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, जिसके बाद पीटर बोलता है, अगर ऐसी बात है डॉक्टर ऑक्टोपस, तो मैं सिर्फ पीटर पार्कर नहीं हूँ, मैं पीटर पार्कर से भी कई ज्यादा हूँ, क्योंकि मैं हूँ अमेजिंग स्पाइडरमैन। और फिर इतना बोलते वो स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में आ जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस उससे बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन पीटर उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। मारते मारते वो डॉक्टर ऑक्टोपस के मुंह से खून निकाल देता है। लेकिन फिर डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन से कहता है कि वो जानता है कि अब उसे क्या करना है, और फिर इसके तुरंत बाद ही वो खुद भी अपनी सुपीरियर स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में आ जाता है, जिसके बाद पीटर के अमेजिंग स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस के सुपीरियर स्पाइडरमैन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर काफी देर तक फाइट करने के बाद पीटर बहुत ज्यादा थक जाता है और अपनी हिम्मत भी हार जाता है, क्योंकि सुपीरियर स्पाइडरमैन उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने मशीन को ये ऑर्डर देता है कि पीटर पार्कर की सारी मेमोरीज को मिटा दिया जाए। इसके बाद पीटर की सारी मेमोरीज मिटने लगती है, लेकिन ये देखकर पीटर बोलता है, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। आखिर मैं पीटर पार्कर हूँ, मैं पीटर पार्कर हूँ या मैं पीटर पाल्मर हूँ? मैं कौन हूँ? मैं खुद को नहीं जानता। मैं हूँ कौन? आखिर मैं हूँ कौन? और फिर इसके बाद ही पीटर की सारी मेमोरीज इरेज हो जाती है, जिससे पीटर पार्कर की कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस जाग जाता है और ये सोचता है कि अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है और अब वो पूरी तरह से आजाद है। तो क्या पीटर पार्कर पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या अब डॉक्टर ऑक्टोपस हमेशा के लिए सुपीरियर स्पाइडरमैन बना रहेगा, या फिर हमारा असली स्पाइडरमैन वापस आ जाएगा? लेकिन क्या वो कभी वापस से जिंदा हो भी पाएगा, या फिर ये उसका हमेशा के लिए अंत होगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले पार्ट्स में, जो कि कल और परसों रिलीज हो रहे हैं। तो आगे की स्टोरी को जानने के लिए उन पार्ट्स को जरूर देखें। बाकी आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताएं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।